स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल आर्ग लर्निंग। कल मैं इस चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था और ये है उस वीडियो जो कल मैंने अपलोड किया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर दे दूंगा, आप देख लेना। ये एक कॉम्पैक्ट वीडियो है ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर के ऊपर, जिसमें मैं दो जेई का क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था एज ए स्टडी पर्पस। और इस वीडियो में मैं आपको सभी आने वाले जो जेई और मेन के क्वेश्चंस पेपर है उसका आंसर इस वीडियो देखोगे तो मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना और आपका जो भी कमेंट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक डिसलाइक, वो मुझे ज़रूर बताना, ताकि इधर मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का जो पोर्शंस है उसके ऊपर मैं फर्दर काम करूँगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेई 2025 22 होगा, 22 जनवरी को ये क्वेश्चन आया था। इधर एक टाइपो एरर है जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए थे और उसका नेमिंग इधर दिए गए हैं। हमें मैच करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर का नेमिंग किससे मैच करता है। सो मैं इधर डायरेक्टली लिख लेता हूँ ए, बी, सी और डी। ये वेरी इजी क्वेश्चंस है, कुछ ट्रिक्स फॉलो करना है। ट्रिक्स क्या है कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, ऑफ कोर्स ये होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अभी ब्रांच क्या है, ब्रांच है इथाइल और मिथाइल। हमें ये देखना है कि इस चारों में किस में इथाइल और मिथाइल है। तो आप देखो कि जो नंबर 2 का स्ट्रक्चर है, नेमिंग है, इसमें इथाइल और मिथाइल दोनों ही मेंशन किया गया है, बाकी हमें देखने का जरूरत नहीं है। सो ए मैच कर रहा है 2 के साथ। बी स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर द टाइम बिंग मैं इसको इग्नोर करता हूँ। सी ए इजी स्ट्रक्चर्स है, इसमें एक ट्रिक्स ये है कि इसमें 2 एल्किन है, इसका मतलब है डाइइन होगा। सो इस स्ट्रक्चर में डाइइन कहाँ पे है, देखो ये नंबर 4 का जो स्ट्रक्चर है इसमें एक डाइइन दिया गया है। सो सी डायरेक्टली मैच करता है 4 से। और अभी डी पे ऊपर चलता हूँ, इसमें एक सिंगल एल्किन है, सो सिर्फ इन होगा। सो इन कहाँ पे है, ये नंबर 1 स्ट्रक्चर पे ये इन है। सो ये 1 है। सो ऑटोमेटिकली जो बी होंगे वो 3 के साथ मैच करेंगे। सो 4,4 डाइमिथाइल, जो मैं इजीली देख रहा हूँ कि 2 डाइमिथाइल इधर है, 3। सो A2B3 C4, A2B3 C4 D1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था वो ये था, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो एक सिंगल पेज में मैंने सारे के सारे आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर है उसको समराइज कर दिया है। इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो किया था जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आप देख लेना। और कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके बोलना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो पार्ट है। ये किसी दूसरी जगह में मैंने देखा, डिस्क्राइब नहीं किया, सिर्फ मैं ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। इसमें मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है प्रीफिक्स, एक है सफिक्स। मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ये समझाना चाहता हूँ। एक स्ट्रक्चर में इधर ड्रॉ करता हूँ, हाइड्रोक्सी, ये मिथाइल रखता हूँ इधर, और कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी नेमिंग कैसे होंगे, नेमिंग जो रूल्स नंबर 1 है, जो लॉन्गेस्ट चेन विथ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इधर 2 फंक्शनल ग्रुप है जो प्रायोरिटाइज्ड होंगे, जो हाईएस्ट नंबरिंग में हो फंक्शनल ग्रुप वही। So priority of carboxylic acid is much more than the hydroxy. So numbering इधर होंगे। और 2 नंबर आप याद रखना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्डिहाइड हो, नंबर इधर से ही स्टार्ट होंगे, इस कार्बन से ही स्टार्ट होंगे नंबरिंग, प्रोवाइडेड दैट इन दैट कंपाउंड ये जो आइदर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वो हाईएस्ट प्रायोरिटाइज्ड फंक्शनल ग्रुप होंगे, अदरवाइज दिस रूल विल नॉट बी वैलिडेटेड। अगर ये ब्रांच में चले जाएंगे तो ये प्रीफिक्स में चले आएंगे, फॉर्माइल होगा। अब ये क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज सफिक्स एंड प्रीफिक्स।
सो सफिक्स जो मैंने लिखा था कि राइट पार्ट ऑफ द कंपाउंड होंगे, सो इसमें दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। सफिक्स होंगे जो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन विद फंक्शनल ग्रुप, और एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप जो प्रेफर्ड चेन होगा। सो इधर से 1 होगा, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब है जो सफिक्स होगा वो होगा पेंटानोइक एसिड। सफिक्स में क्या लिखा मैंने, ओइक एसिड होगा। सो ये सफिक्स है, सो ये पेंटानोइक एसिड से ओइक एसिड होगा। और बाकी जो है ये ब्रांच में काउंट हो गए, व्हिच कम्स अंडर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, ब्रांच कार्बन चेन लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है उसमें से लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है जो इधर काउंट होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है, आप याद रखना कि प्रीफिक्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उसका कोई प्रेफरेंस नहीं होते हैं, वो अल्फाबेटिकली आएंगे। अगर हाइड्रोक्सी और मिथाइल दोनों ही हैं तो हाइड्रोक्सी इज ए फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज मच प्रेफर्ड देन एल्केन प्रायोरिटी वाइज, मगर ये सफिक्स में होता है। जब प्रीफिक्स में आता है तो इसका कोई फंक्शनल ग्रुप का कोई वैल्यू नहीं रहता, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होंगे। जो मैंने इधर लिखा था, जो ब्रांच होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होंगे। सो इधर हाइड्रोक्सी हो, एल्डिहाइड हो, एस्टर हो, जो भी हो, डज नॉट मैटर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। सो ये है हाइड्रोक्सी जो प्रीफिक्स में हो जाएंगे, तो नॉट ऑल बट इट विल बी हाइड्रोक्सी। और जो एल्केन हो गए, नॉट एन, इट विल बी एल्काइल, आइल, इट विल बी आइल। ए ओ से स्टार्ट होता है, ए एम से स्टार्ट होता है, तो ये अल्फाबेटिकली पहले आएंगे। सो नंबरिंग होगा 3 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन। मैं यही कंपाउंड दूं तो इधर जो चेन है ये ओनली सिंगल चेन है, और इधर हाइड्रोक्सी सिंगल हाइड्रोक्सी फंक्शनलिटी है। सो इधर हाइड्रोक्सी नहीं होंगे, इधर ऑल होगा, बिकॉज ये सिंगल चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। सो ये होंगे 2 कार्बन की वजह से इथेन, सो मगर हाइड्रोक्सी है इथेनॉल, इथेनॉल और इथेन 1 ऑल। इसमें ऑल आएंगे क्योंकि ये प्रीफिक्स सफिक्स में आया, इसमें ऑल नहीं आएंगे क्योंकि ये ब्रांच है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको याद रखना है, और मैंने इजी वे में बताया। आपको अगर यार इजी लगे तो जरूर एक लाइक करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलता हूँ मेन टॉपिक्स के ऊपर। तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कंपाउंड 1 है, ये जो 1 है, इसका नेमिंग कैसे होंगे। अगर आपको नेमिंग किया जा सकता है, दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर ये सिंगल कंपाउंड आता और बोलते इसका नाम 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन है, नहीं तो 3 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन, कौन करेक्ट है इन दोनों में से। ये एक ट्रिकी क्वेश्चंस इधर आ गया है। मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, H3C, CH2, CH, C2H5, C2H5, CH2, CH, CH3, C2H5। मैं इसको मेरे हिसाब से CH2 और CH3, ये C2H5 हो गए। अभी नंबरिंग दोनों तरफ से ही हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, यही है लॉन्गेस्ट चेन। इधर आप इधर से काउंट करो या तो डायरेक्ट काउंट करो। अभी वही कॉन्सेप्ट आ जाता है सफिक्स जो राइट साइड में होंगे। सो लेफ्ट साइड में मैं प्रीफिक्स लिखता हूँ। इसमें 2 फंक्शनलिटी है, एक है मिथाइल, एक है इथाइल। अगर ये चेन काउंट करोगे तो भी इथाइल आएंगे। सो मैं लिखता हूँ इथाइल और मिथाइल, और ये तो हेप्टेन होगा ही इधर, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है हेप्टेन।
डन। सो सफिक्स पार्ट इज डन। अभी प्रीफिक्स पार्ट में क्या हो सकता है, 3 और 5, 3 पोजिशंस में है इथाइल, सो 3 इथाइल और 5 पोजिशंस में है मिथाइल। अभी इन दोनों को हम एडिशन करते हैं, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। सो एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्लस अदर moieties in the branch of the main carbon chain should have minimum counts। तो इधर 8 आ गया, मैं इधर से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। सो ये हेप्टेन इधर भी होंगे, दैट इज इंटैक्ट। नाउ थिंग्स विल चेंज हियर। सो अभी 3 पोजिशंस में आएंगे मिथाइल। सो इफ वी काउंट लाइक दैट देन 3 पोजिशंस में विल बी मिथाइल एंड ये जो इथाइल है ये 5 पोजिशंस पे आएंगे, 5 पोजिशंस पे आएंगे। सो इधर भी ऐड कर लेता हूँ, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। सेम कंपाउंड है और जो नंबरिंग जो लोएस्ट है, तो जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएंगे वही जो नंबरिंग है उधर से काउंट होंगे। सो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम पहले आता है। सो ई पहले आता है इसलिए ई में जो लोएस्ट पोजीशन है 5 और 3 के बीच में, सो 3 काउंट होंगे, उसके बाद 5 काउंट होंगे। इसीलिए आप देखो इधर दिया गया है 3 इथाइल 5 मिथाइल। सो ये रॉन्ग है, दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट। सो एक ट्रिक्स है, अगर ये सिंगल क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हो। सो ये गया 1। अभी देखता हूं नंबर 2। 2 में CH3 फुल ट्वाइस C3H7 ट्वाइस। सो आप देखोगे तो ये टर्शियरी कार्बन है। सो स्ट्रक्चर इजीनेस के लिए मैं ऐसे लिखता हूं CH3 और इधर आएगा C3H7, इधर C3H7। अभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, ऑफ कोर्स यही जो है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो ये क्या हो गया, 3 4 और 3 7, 7 मतलब है हेप्टेन, ये भी हेप्टेन होंगे। और इधर से काउंट करो, इधर से काउंट करो, ये जो कार्बन है 4 नंबर कार्बन है। 4 नंबर पोजीशंस में क्या है, 2 मिथाइल है, तो प्रीफिक्स में क्या आएगा 4 डाइमिथाइल। आया नेमिंग 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। सो 2 हो गया। 3 नंबर में क्या दिया गया है, 3 नंबर में दिया गया है ये स्ट्रक्चर्स, ये भी इजी स्ट्रक्चर्स है। ऑफकोर्स इधर से काउंट होंगे क्योंकि समेशन में ही लोएस्ट आएंगे, 2 3 4 5। आप करके देख लेना। 1 नंबर पोजीशन से स्टार्ट होता है आपका एल्किन का और 3 नंबर पोजीशन से एल्किन का स्टार्ट होता है। पेंटेन आएगा, पेंट 1 3 डाइइन, क्योंकि 2 इन है इसलिए डाइइन 1 और 3 पोजीशन में। 2 पोजीशन में क्या आएगा मिथाइल, सो ये ब्रांच है, सो 2 मिथाइल। अभी देखता हूं ये नंबरिंग। सो 2 मिथाइल 1 3 पेंटाडाइन, डज नॉट मैटर। ये मोर एक्यूरेट वर्जन्स है जो ओरिजिनल आईयूपीएक नेमिंग है, और ये भी करेक्ट है जो रिवाइज्ड आईयूपीएक नेमिंग है। सो दोनों ही करेक्ट है, सो दोनों में कोई एक लिखो, दैट इज ऑल्सो गुड। अभी नंबर डी पे मैं आता हूं, नंबर 4 पे। सो नंबरिंग ऑफ कोर्स इधर से स्टार्ट होंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है इट शुड बी लोएस्ट नंबरिंग रिगार्डलेस ऑफ ब्रांच। 1 2 3 4 5, ये भी पेंटीन होगा, पेंटीन एक ही है और 1 नंबर पोजीशन में है इसलिए पेंट 1 इन, 1 नंबर से स्टार्ट होता है। और 4 नंबर पोजीशन में मिथाइल, सो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 1 इन। कहाँ है 4 मिथाइल पेंट 1 इन। आप इधर देखोगे तो ये जो नोमेनक्लेचर है इसमें 4 मिथाइल 1 पेंटीन नहीं दिया गया है। अगर लिखते वो भी करेक्ट था, 4 मिथाइल
वन पेंटिंग, ये भी करेक्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक्स। आपको ये अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करना। आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है कि वीडियो को अच्छा नहीं लगा तो भी आप डिसलाइक करना, ताकि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाए कि कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।